नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लेखपाल की तैयारी कैसे करें और क्या है स्ट्रेटजी, और नए सिलेबस के अनुसार ही बात करेंगे। जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे और बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक तैयारी की है और आपने अपना पढ़ने का तरीका नहीं बदला है तो निश्चित रूप से आप इस बार भी पास नहीं हो पाएंगे। तो आपने पढ़ने का तरीका बदलिए, तभी आप पास होंगे। बाकी ये मेरा स्ट्रेटजी प्लान है, आप अपने हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगता है, मेरा जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। और ये सब कुछ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। और ये केवल 20 से 30 दिन का ही प्लान है। 20 से 30 दिन का प्लान ये है कि अगर 20-30 दिन आप ये मेरा जो प्लान है जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये फॉलो कर लेते हैं तो 30 दिन बाद मुझे आप कमेंट करके बताइएगा इसी वीडियो में कि आपने 30 दिन इस तरीके से पढ़ाई की और आपके नंबर नहीं बन रहे हैं। आप फिर कोई प्रैक्टिस सेट उठाइएगा। आप 30 दिन मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए और 30 दिन बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट दीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके नंबर नहीं बन रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्यों पसंद नहीं आया है। बाकी डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बात कर लेते हैं। पहले तो आपको मालूम होगा कि गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, ये 4 विषय हैं जो आपके इस बार आएंगे और ये सभी 25-25 नंबर के होंगे। आपको ये भी मालूम होगा कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। तो इन सभी की बात करते हैं और हम चलते हैं ऑफिशियल सिलेबस पे। और ये एक बात और है कि जिन लोगों को लगता है कि उनके पास बेस्ट प्लान है तो वो अपने प्लान के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। ये केवल वो लोग देखें वीडियो जिनको लगता है कि उनको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए, या जिनके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं, वो तैयारी करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, तो वो लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे आपको क्या क्या प्लानिंग करनी है। मैंने आपको बता दिया बेसिक चीज़ें। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 2 घंटे का समय होगा आपका, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, फिर एक चीज़, गणित आपकी 25 नंबर की, सामान्य हिंदी 25 नंबर की, सामान्य ज्ञान 25 नंबर की, ग्राम समाज एवं विकास 25 नंबर का। अब हम चलते हैं सिलेबस पर, जो ऑफिशियल सिलेबस है, और कैसे आपको तैयारी करनी है अब बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये हम आ गए हैं ऑफिशियल सिलेबस पर और ये पूरा आपका पाठ्यक्रम दिया है। सामान्य हिंदी से लेकर आपका गणित, रेखागणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास, ये 4 विषय दिए हैं। और अब हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए, आपने अगर 2-3 साल में एग्ज़ाम दिए होंगे और आपको नहीं आ रहा है, आपने कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं निकल रहा है, आप तैयारी करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आपका नहीं बन पा रहा है कि किस तरह से एग्ज़ाम निकाले जाते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कम पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका एग्ज़ाम निकलेगा, 100% निकलेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक, पहले तो बात करते हैं होता क्या है जब भी कोई एग्ज़ाम निकलता है। और मैं भी जब तैयारी करता था स्टार्टिंग में, तो मैं भी यही करता था। कोई भी जैसे एग्ज़ाम आया तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता था, जो मन आया, जो अच्छा लगा। जैसे मान लीजिए आज पढ़ना शुरू किया और मन नहीं लग रहा तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उठा ली, पढ़ा और रख दिया उसको, पूरे दिन मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ी, रख दिया। या मैथ में आज मन लग रहा तो मैथ पढ़ी, रख दिया। ठीक, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक दिन में 4 सब्जेक्ट लेना है। अब 4 सब्जेक्ट में होता क्या है कि आप 4 सब्जेक्ट में किस पर ध्यान देंगे ज़्यादा, ये आपको डिसाइड करना है। आपको डिसाइड क्या करना है, किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन में आपको 4 विषय कंप्लीट करने हैं, तो जैसे आज से आपने तैयारी करना शुरू किया। ठीक, आपने आज से तैयारी करना शुरू किया। एक मिनट, मैं नेट थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपने आज से तैयारी करनी शुरू की, हट जा भाई, आपने आज से तैयारी करनी शुरू की। आपने सामान्य हिंदी सब पहले सब्जेक्ट उठाया। आज मान लीजिए दिन के स्टार्ट शुरू किया, आपने सामान्य हिंदी पहला सब्जेक्ट उठाया। अब आपको करना क्या है, आपको किताब लेनी है लूसेंट, और लूसेंट में समाज से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे आपको पढ़ने हैं। और जो टफ लग रहे हैं, जो आपको कठिन लग रहे हैं, जिनको लगता है कि आप भूल जाते हैं, जिनको आपको लगता है कि आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो लूसेंट में निशान लगा लीजिएगा, या फिर उनको एक कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। लूसेंट में निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आदित्य पब्लिकेशन उठा लीजिएगा।
आदित्य पब्लिकेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बैक ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं विभिन्न परीक्षाओं में सारे दिए होते हैं। इसमें भी आप समास को ही उठाइएगा, समास को ही इस समास को उठाइएगा। आदित्य पब्लिकेशन में भी समास को ही पढ़िएगा और आदित्य पब्लिकेशन में देखिएगा कौन कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। तो एक दिन में आपके समास आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप नोट कर लेंगे। ठीक, इसी तरह से आप अगले दिन पर्यायवाची उठाएंगे। पर्यायवाची जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा है तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, तो दोनों दिन आपको लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन से ही पढ़ना है और जो आपको कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं वो आपको लिख लेना है, वो आपको नोट बना लेना है, नोट कर लेना है। और हो सके तो यूट्यूब का कम सहारा लीजिएगा। एक बार जब स्ट्रेटजी आपकी क्लियर हो जाए तब यूट्यूब से बहुत ही कम पढ़िएगा, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, वरना यूट्यूब पे समय बहुत बर्बाद होता है। ठीक, इसी तरीके से आपको सामान्य हिंदी पढ़नी है। डेली आपको एक नया टॉपिक लेना है और डेली आपको वो टॉपिक ख़त्म करना है। ये एक आप प्लान बना लीजिए, आपको डेली एक टॉपिक ख़त्म करना है, भले ही समय कितना भी लग जाए। अब ऐसा नहीं है कि आपने समास उठा लिया तो पूरा दिन समास ही पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 2 से 3 घंटे का समय बहुत है, आप समास को ख़त्म कर दीजिएगा, आप पढ़ डालिएगा। लूसेंट से 2 किताबें उठानी है, लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन। इसके अलावा आपको तीसरी बुक नहीं लेनी है। अगर दोनों बुक आपके पास हैं तब आप पृथ्वीनाथ पांडे की बुक ले सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं अंगणित और सांख्यिकी। देखिए ये जो है ना, ये आपका प्लस पॉइंट है कि मैथ है इसमें। मैथ और हिंदी जो होती है ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ये जितना आपको दिया है उसी के अंदर आपका बनेगा क्वेश्चन। जैसे आपको दे दिया गया प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस अगर क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे टॉपिक, तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये इतना अच्छा रहता है मैथ का, जब से मैथ सिलेबस में आ जाता है कि इसमें एक तो आपका रीजनिंग के तरीके से नहीं है कि मान लीजिए नंबर सिस्टम दे दिया और आपके क्वेश्चन चले गए, जैसे उसमें होता है, उसमें बहुत से बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैथ का ये है, जैसे आपका पाई चार्ट दे दिया, तो पाई चार्ट अगर आप पूरा सिलेबस पूरा आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो पाई चार्ट से ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका ना बने। तो इसमें भी आपको वही करना है, आपको डेली एक टॉपिक उठाना है। ठीक, डेली एक टॉपिक उठाना है और हो सके तो जो बैक ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जो लेटेस्ट में नए क्वेश्चन बने हैं, उनको ही आप पढ़िएगा। ठीक, और यूपीडब्ल्यूएससी की अगर कोई मिल जाए बुक या यूपीडब्ल्यूएससी जो भी एग्ज़ाम कराता है उसके जो बैक ईयर के क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और यूपीडब्ल्यूएससी की एक खासियत ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीडब्ल्यूएससी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, लेकिन उनकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है। और अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन इस तरह से बन रहे हैं, उसमें आपसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा क्वेश्चन, मान लीजिए आपको हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपको हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा। जिससे आपसे पूछेगा गांधी जी लंदन से जैसे इंडिया से लंदन गए थे जब गोलमेज सम्मेलन में, तो किस जहाज़ से गए थे, तो जहाज़ का नाम पूछेगा। आप समझ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट। अब जैसे हुआ, जैसे क्वेश्चन पहले क्या बनता था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप सबको मालूम रहता था भीमराव अम्बेडकर। अब क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनता है, अब कुछ ऐसा पूछेगा जिसको प्रायोरिटी आप कम देते हैं। जैसे आप पूछ लेगा कि सरोजिनी नायडू उसमें थी तीनों गोलमेज सम्मेलन में या नहीं थी, समझ रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जैसे नमक आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद किसने उस आंदोलन को संभाला, या दक्षिण में कौन उस आंदोलन को नेतृत्व कर रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो आपको डीपली नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। थोड़ा इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको बिल्कुल कट टू कट, मतलब वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से आप मान के चलिए, वन लाइनर पर ध्यान मत दीजिएगा, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अब ये बात होगी आपकी मैथ की, कि मैथ आपको डेली एक टॉपिक मैथ का भी लेना है, और ये केवल आपको जब तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं 28 जनवरी तक, तब तक आपको यही करना है। आपको हिंदी से और मैथ से दोनों से एक एक टॉपिक ख़त्म करना है डेली। फिर आप बात कर लेते हैं, सामान्य ज्ञान की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, ग्राम समाज एवं विकास, इसको आप पढ़ेंगे क्योंकि ये भी छोटा सिलेबस है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा 28 दिन में, और इसके भी नोट्स आपको बनाते चलना है साथ साथ में। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बुक उठा लीजिएगा जिसमें बैक ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हों, और बाकी कोई एक अच्छी किताब उठा लीजिएगा और उसके नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक, अब ये जो विषय आपका है सामान्य ज्ञान, इस पे बच्चे क्या करेंगे, मैं ये जानता हूँ कि जो गलती बच्चे करते हैं वो सामान्य ज्ञान पे
बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं और सामान्य ज्ञान में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने के चक्कर में ये 25 नंबर के चक्कर में 75 नंबर खो देते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ, ये 25 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन पहले आप 75 नंबर ये अपने कंप्लीट कर लीजिए 28 दिन में। ठीक, अब ये 28 दिनों में आपको इससे क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान से क्या पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको 28 दिनों में कंप्यूटर ख़त्म कर लेना है। दूसरा, आप पॉलिटी अपनी ख़त्म कर लीजिएगा। तीसरा, आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ख़त्म करिएगा। ठीक, भूगोल, इंडिया का जो भूगोल है और विश्व का भूगोल है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे आपका हो गया क्या बोलते हैं उसको, पंचवर्षीय योजना वगैरह, इस तरह से ये पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सामान्य विज्ञान पे ज़्यादा समय नहीं देना है। सामान्य विज्ञान के कुछ मेन टॉपिक होते हैं, जैसे पाचन हो गया, आपका बीमारियाँ हो गई, यही मेन चीज़ें हैं, यही सब आता है। तो उस तरह से आपको पढ़ना है, लेकिन इस पर फोकस आपको कम रखना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ 28 दिन में, उनमें ही आपको पढ़ना है। फिर आप डेली 1 मंथ की करंट अफेयर भी पढ़िएगा। डेली आपको 1 मंथ की करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आपको 1 मंथ की ज़्यादा लगता है तो 1 मंथ को 2 दिन में पढ़ लीजिएगा, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मत करिएगा। चाहे कोई बुक ले आइए या फिर कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठा लीजिए, 1 मंथ को 2 दिन में ही ख़त्म करना है आपको। तो ये आपको इस तरह से पढ़ना है कि एक दिन मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ ली, एक दिन आपने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लिया, सामान्य विज्ञान पढ़ लिए, भूगोल पढ़ लिया। इस तरह से आपको पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे यूपी जीके हो गया, यूपी जीके में आपका जनसंख्या हो गया। जनसंख्या तो आपकी इंडिया की हो चाहे यूपी की हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हर एग्जाम में। फिर जैसे आपके ये हो गया, लोक नृत्य वगैरह हो गए यूपी के, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, ये हम 25 नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये आपको इस तरह से पढ़ना है। आपको एकदम से ही ऐसा नहीं करना है कि भारत इतिहास उठा लिया और सब पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं करना है ऐसा आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको केवल राष्ट्रीय आंदोलन उठा लेना है। छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, संविधान है, जनसंख्या हो गई, यूपी जीके हो गया, आपका कंप्यूटर जरूर पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। भारतीय संविधान हो गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक पढ़िएगा जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जहाँ पर आप फंसते हैं उनको भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और आप मुझे अगर कहेंगे तो मैं एक शाम को एक क्लास ऐसे ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको एक मैं वीडियो दे दूंगा तो उसमें आपका पूरी पॉलिटी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके ऊपर है। ये देखिए, ये जो मैंने बताया है ये अपने अकॉर्डिंग बताया है, और ये 28 दिन का ही प्लान है केवल। और ये 28 दिन के बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप तैयारी करिएगा। इसके बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपके नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक, ये मैंने 28 दिन तो बहुत ज़्यादा कर रखा है, ये आपका 15 से 20 दिन में ही ये सब खत्म हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। दूसरा ये है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत हल्के में ले, मत लीजिएगा। 8000 वैकेंसी है, कोई बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। और अगर सेक्शन वाइज बांट देंगे तो बहुत ही कम वैकेंसी हो जाएगी। 8000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ये मैं यकीन मान के चलिए। कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। जब आप सोएंगे तब कोई पढ़ रहा होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, तो आपको पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, चाहे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से तैयारी करिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। बाकी आप अपनी स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे कि इस बुक के लिए किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगा। बाकी पढ़ना सब आपको है, मेहनत आपको करनी है। मैं तरीका बता सकता हूँ, और निश्चित रूप से आप जो मैंने प्लान बताया अगर उससे फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। बाकी और भी कोई अपडेट चाहिए तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम आप तक बात पहुँचाएँ। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।